बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। सबको पता है जी, शौकत मुकद्दम साहब की बेटी नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल चुका है। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत जो है उसको देने का हुक्म है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने नोट करनी है। हमने इस केस पर नज़र रखनी है। नज़र इन द सेंस कि अभी लोगों को लग रहा है कि जी फैसला आ गया, अभी ट्रायल कोर्ट का फैसला आया है, अभी तो आगाज़ हुआ है। क्योंकि ये दरिंदे जितने हैं इनको अभी सब्र थोड़ी आना है, ये तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर, हर कोर्ट में जाकर जो है इन्होंने गंदगी डालने की कोशिश करनी है। क्योंकि जो फितरत होती है वो तो इंसान की जाती नहीं है। तो हमने शौकत मुकद्दम साहब के साथ नूर को इंसाफ दिलाने तक, इंसाफ दिलाने का मतलब मैं ये बोलती हूँ कि जब दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत मिल जाएगी, असल मानों में जो है वो दिन होगा जब नूर को इंसाफ मिलेगा। अब जी जज अतहर रब्बानी के फैसले के खिलाफ जो मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र है, इसके पास 7 रोज़ में अपील दायर करने का हक है। अब जनाब को आम कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा, वो अब अलग थलग रहेगा। उसको जेल के डेथ सेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जेल मैनुअल के मुताबिक सजाए मौत का हुक्म मिलने के फौरन बाद जो है अदालत से जेल आते ही कैदी को डेथ सेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। उसको कर दिया गया है। इस वक्त डेथ सेल मुंतकिल करने से पहले सजा पाने वाले कैदी की जो है मुकम्मल तौर पे तलाशी ली जाती है और इससे ऐसी चीज़ें कब्जे में ले ली जाती हैं जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आपको तो पता ही है कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि तो कोशिश कर रहा है डे वन से कि जी मैं अपने आप को पागल साबित कर दूं, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा दूं। तो पहले भी जब ये जेल में था तो इसके साथ जो है वो 2 कैदियों को रखा गया था ताकि ये दरिंदा अपने आप को नुकसान पहुंचा के, असल में जी ऐसे लोग बुज़दिल लोग होते हैं, उन्हें अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है। ये लोगों को मारते हैं, इनको खुद को कुछ नहीं होता। अच्छा जी, अब सजाए मौत के कैदी यानी कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के पास हाई कोर्ट और बादजा सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक मौजूद होता है। इन अपीलों की सूरत में कैदी को डेथ सेल में ही रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कैदी के पास सदर ममलिकत से आम माफ़ी की दरख्वास्त का हक भी मौजूद होता है। डेफिनेटली इसको कभी मिलनी ही नहीं है क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खुद इस केस का नोटिस लिया हुआ है और वो सब बहुत ज़्यादा खुश है। जो लोग सही और गलत की पहचान जानते हैं वो नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ है। उनकी बेटी के साथ इतना बुरी तरह जुल्म सितम करके उसका सर तन से जुदा कर दिया, उसके साथ जिनसी ज्यादती की। अभी आगे चल के आपको बताती हूँ कि इनका जो सिकंदर जुल्कुरनैन है, जो दरिंदे का वकील है दरिंदा, उसने क्या नया नाटक खोला है, उसने क्या नई बकवास शुरू कर दी है। माजरत के साथ अल्फाज सख्त हो सकते हैं लेकिन ये जेन्युइन अल्फाज हैं जो दिल से निकल रहे हैं। एक बाप की हालत हम समझ भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी बेटी की सरकटी लाश देखी है। जो उन्होंने देखा, बड़ी ही, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलना चाहती हूँ कि शौकत मुकद्दम साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस तरह से वो अपनी बेटी के लिए खड़े हुए, जिस तरह से वो पाकिस्तान की हर बेटी के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि जो दरिंदे हैं पाकिस्तान में जगह जगह पे मौजूद है जनाब। सिर्फ एक ज़ाहिर जाफ़र तो नहीं है, यहाँ पे तो सारे लोग मादर पिदर आज़ाद घूम रहे हैं, पाकिस्तान को अपने बाप दादा की जागीर समझते हैं ज़रा सा हमारे पास पैसा आ गया है तो पाकिस्तान का हर फर्द, पाकिस्तान की शायद हर औरत जो है या हर मजलूम इनके पाँव की जूती है, ये हर चीज़ खरीद लेंगे। हमेशा हम यही देखते आए हैं। तो मुकद्दम साहब, शौकत मुकद्दम साहब ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं, हर उस लड़की के लिए इन्होंने अब एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि जनाब आपने खड़े होना है अगर आपके साथ गलत हो और आखिरी दम तक लड़ना है। अब क्या होता है जी, अब होता ये है कि जेल मैनुअल के मुताबिक डेथ सेल में मौजूद जो कैदी हैं उनको जेल में दीगर कैदियों से अलग रखा जाता है। दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र है, इसको मुकम्मल तौर पे अब सारे कैदियों से अलग रखा जाएगा। साथ साथ इसकी 24 घंटे निगरानी की जाएगी। सज़ाए मौत जो लोगों को मिलता है, दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की मुलाकात का जो वक्त है वो 2 हफ्तों में 1 रोज़ मुकर्रर होता है और आम कैदियों की मुलाकात रोज़ाना की बुनियाद पर करवाई जाती है। बिल्कुल जी, इनकी तो करवानी भी नहीं चाहिए। जिस तरह से दरिंदे हैं ये सिर्फ साजिशें कर सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं और इनके पास काम ही क्या है। अब जो है डेथ सेल में मौजूद दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र का जो वॉशरूम भी वहीं पर है, खाने पीने और दीगर सहूलियात वहीं पर मुहैया की जाएंगी इसको, और अब इसका मेडिकल भी अंदर ही करवाया जाएगा जो भी इसका चेकअप होगा। अब बात हुई एक साबिक जेल सुप्रिटेंडेंट से, उन्होंने कहा कि मौत की जो भी लोग सज़ा पाते हैं उन कैदियों को दीगर कैदियों की तरह तमाम बुनियादी हकूक दिए जाते हैं, लेकिन जो आम कैदी हैं उनके साथ मेल जोल नहीं इनको रखने दिया जाता। बाकायदा इनका चेकअप होता है, इनके सेल के अंदर ही होता है। अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर भी लाया जाता है मेडिकल चेकअप के लिए, लेकिन कोशिश की जाती है कि सारी सहूलियात जो है अंदर ही प्रोवाइड की जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी ये जो डेथ सेल होता है एक अलग जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर इंतहाई सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होते हैं ताकि ऐसे दरिंदे जो हैं वो फरार ना हो सकें। डेथ सेल का जो एरिया होता है वो आम कैदी वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते, जबकि जो सजाए मौत वाले कैदी हैं उसको उस एरिया से बाहर नहीं जाना
जाने दिया जाता। तो ये दरिंदे को तो वैसे भी नहीं जाने दिया जाना चाहिए। तो पूरी सोसाइटी के लिए, हर शख्स के लिए ख़तरा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तो इतना ख़तरनाक है, इसने तो एक लड़की का सर तन से जुदा कर दिया, ये तो पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। फिर बात यह है कि जी 24 घंटे के लिए कभी कभी वक्त से ज़ाहिर को बाहर भी निकाला जाएगा, लेकिन बात यह है कि इसको मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी, कॉल की सहूलत जो है वो ज़्यादा नहीं दी जाएगी। ये तो कहानी हो गई दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की डेथ सेल के हवाले से कि किस तरह से जो है दरिंदा अब अपनी दरिंदगी अंदर ही दिखाने में मसरूफ़ रहेगा। दूसरी तरफ दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र का जो दरिंदा वकील है सिकंदर ज़ुल्कुरनैन, उसको बड़ी मिर्चें लग रही हैं। यकीन माने उसको तो इतनी मिर्चें लग रही हैं, पहले दिन से उसको मिर्चें लग रही हैं। उसका दिमाग इतना ख़राब है कि कभी वो कहता है कि नूर के वालिद ने जो है कत्ल कर दिया होगा, नूर के भाई ने कत्ल कर दिया होगा। कभी उसको सहाफ़ियों से तकलीफ होती है, भाई तुम गलत गलत बातें बोलते रहते हो और हम लोग सही बातें भी कोट ना करें, क्या कहने हैं तुम्हारे। उसको जी इस वक्त बेहद तकलीफ हो रही है क्योंकि झूठ बोलने के उसको करोड़ों रुपए जो मिलते हैं और जब मिल चुके हैं, अब इतना झूठ बोल बोल के भी वो केस नहीं जीत सका, तो डेफिनेटली अब उसे मजीद कहानियां तो सुनानी है। वो कहता है कि इस केस में प्रोसिक्यूशन के शवाहिद इस लेवल के ही नहीं थे कि जी इतनी सख्त सजा मतलब ज़ाहिर जाफ़र को दी जाती। ये कहानी सुना रहा है। फिर कहता है जी जब हाई कोर्ट में ये केस जाएगा तो इस केस की जो तफ्तीश है वो बेहद नाकिस हुई है। इस केस में कोई ऐनी शाहिद भी नहीं है और जो है सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो ये बात बोलता है कि ज़ाहिर जाफ़र की कोई भी चीज़ इस तरह से साबित ही नहीं हुई कि उसको इतनी सख्त सज़ा दी जाए। मैं आपको बताऊं, अगर आप पाकिस्तान की आवाम से पूछें तो दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को एक बार नहीं करोड़ों बार सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, इसने जिस तरह से सलूक किया नूर मुकद्दम के साथ। फिर जी कहता है कि ज़ाहिर के खिलाफ तो कोई ऐनी शाहिद ही नहीं है और जो लोग 9 लोग रिहा हो चुके हैं उनके खिलाफ तो वाक़ियाती शहादतें हैं और वो बरी हो चुकी हैं। अब इसका फ़ायदा हमें ज़ाहिर जाफ़र को आगे छुड़ाने में होगा। फिर कहता है कि नूर ज़ाहिर के घर कत्ल हुई, इसमें कोई शक नहीं, मगर आले कत्ल पर ज़ाहिर की उंगलियों के तो निशान है ही नहीं। फिर कहता है कि अगर खून लगने से कत्ल जो है वो साबित होता कि ज़ाहिर ने कत्ल किया है तो पता नहीं वहाँ पर किस किस का खून कहाँ कहाँ पर लगा होता। फिर कहता है जी हकाइक छुपाकर जानबूझकर इस तरह के केस बनाने की कोशिश की गई है। आप जितनी मर्जी जो है लिबरल हो जाएं, इसकी ये पॉइंट पे तो मैं कहती हूँ कि शर्म का डूब बनने का मकाम है। कहता है जी आप कितने मर्जी लिबरल हो जाएं, माशरा क्या इस तरह के रिश्ते की इजाज़त देता है? तो जनाब भाई साहब, माशरा क्या इस तरह से कत्ल करने की इजाज़त देता है? आप मुझे ये जो कहानियाँ सुना रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि आपकी ये फजूल कहानियाँ सुनता कौन है। आपको जो है जिस तरह से आप एक अजीब तरीके से केस को लेके चल रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इंसान को सोचना चाहिए कि इंसानियत भी कोई चीज़ है। आप किस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताएं कि क्या इंसानियत का तकाजा ये है कि आप किसी की भी बेटी का सर तन से जुदा कर दें? फिर कहता है कि जी लगता है कि इस्लामाबाद वालों को इस केस के अलावा या इस पे बात करने के अलावा और कोई काम नहीं है। जी बिल्कुल बेशरम हो तो तुम लोग, ठीक है, कि पाकिस्तानी अगर खड़े हुए हैं किसी के लिए, पाकिस्तानी अगर चाहते हैं कि हम एकजुट होकर लड़ें इस दरिंदे के खिलाफ, तो तुम कहते हो कि इस्लामाबाद के लोगों के पास और कोई काम नहीं है। फिर कहता है कि कुछ लोग तो खास कैंपेन चला रहे थे ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ और चाहते थे कि जज साहब जो है वो वक्त ज़ाया ना करें। उनके मुताबिक जज साहब वक्त ज़ाया कर रहे थे और वो ज़ाहिर को डी चौक में लटका देना चाहते थे। ये हमारी सोच तो नहीं है, हम तो कानून को फॉलो करते हैं और हमें अपने पाकिस्तान के कानून पर जो है पूरा भरोसा है। ये तुम्हारी सोच हो सकती है। फिर कहता है कि पूरे इस्लामाबाद में ज़ाहिर के खिलाफ एक फ़ज़ा बनाई हुई थी, तो दरिंदे ने दरिंदगी का मुजाहरा किया। मैं खुद इस्लामाबाद मुतादिद बार गई हूँ। एक खौफ आ रहा था इस्लामाबाद की फ़ज़ा में, एक डर था इस्लामाबाद की फ़ज़ा में कि एक दरिंदा यहाँ पर ऐसा घूम रहा है जो अमीर है, जो पैसे वाला है, जो ताकतवर है और जिसने एक लड़की को कत्ल कर दिया। वो लड़की आम नहीं है। सोचें कि इन दरिंदों ने पता नहीं आम लड़कियों के साथ क्या कुछ किया होगा और बाकी लोगों के साथ क्या कुछ किया होगा। अभी तो नूर मुकद्दम के फैमिली जो है वो इस तरह से इन दरिंदों को ऐसे करके जकड़ रही है क्योंकि वो किसी तौर पे कम नहीं है इनसे। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई आम लड़की होती तो ये पता नहीं कितना उसको नोच के खा गए होते, कितना इन्होंने दबाया होता। इन्होंने अपने घर के अंदर, मैं बार बार कहती हूँ इन्वेस्टिगेशन कराया, इन्होंने अपने घर के अंदर पता नहीं कितनी दरिंदगी का मुजाहरा किया होगा। यकीन माने हम तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक इस दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत नहीं हो जाती। और वकील साहब थोड़ा सब्र करें, हौसला रखें, इतने जो है आप कंट्रोल से बाहर ना हो। आप केस हार चुके हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए। आप जितने मर्जी इल्ज़ामात लगा दें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता।